बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। सभी सज्जनों को राम राम। आइए आज का पाठ शुरू करते हैं, के शब्द की व्याख्या जानते हैं। ओम ना मैं कारण क्रिया चुक्यो, ना मैं सूरज सामे थूक्यो, ना मैं उबे का सामान जा। श्री जम्बेश्वर भगवान ने जमाती पुरुषों से कहा कि श्री भगवान राम के मुख से श्री लक्ष्मण जी ने जब ये 18 दोष अपराध सुने तो हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे सर्वज्ञ, आपने जिन दोषों को मुझसे कहा है इनमें से किसी एक भी दोष को मैंने आज तक नहीं किया है। आपने ये दोष मानव मात्र के कल्याण के लिए कहे हैं, अर्थात जो मानव इन दोषों को नहीं करता वह सुख समृद्धि पूर्वक जीवन व्यतीत करता हुआ अंत में परम गति को प्राप्त होता है। यद्यपि आप मेरे दोषों को जानते हैं, तथापि मैं आपको मेरे दोष जो भूल से हो गए हैं बतलाता हूँ। एक जो अवगुण रामे कियो, अणो तो मेरे को मारन गई हो। आज्ञा लोभ जो तुम्हारी हुई हो, जिस समय आप महामाया मृग को मारने गए थे तब आपने मुझे यह आज्ञा दी थी कि जानकी जी के पास रहना, परंतु मैं श्री जानकी जी के कहने पर उनको अकेली छोड़कर आपके पीछे आ गया, अतः वह आज्ञा भंग रूपी दोष मुझसे बन गया। दूसरी आज्ञा आपने भीलनी के बेर खाने के समय दी थी, सो मैंने उसे अज्ञानवश नहीं मानी, अतः वह भी मेरा दोष था। वास्तव में भीलनी बेरों को झूठा नहीं करती थी, बल्कि एक बेरी के बेरों को चखकर जिस बेरी के मीठे बेर होते थे उसके बेर भगवान राम के लिए रख लेती थी। दूसरा अपराध मुझसे वनवास काल में यह हुआ कि मैं एक दिन भूल से आपके आसन पर बैठ गया। दो जो गुण रामे कियो, एक को दोष अदोषो दियो। आपने सर्वज्ञ होते हुए भी प्रकृति की दो अपराधों को किया, जिसके कारण भी मुझे शक्ति का कष्ट सहन करना पड़ सकता है, क्योंकि माता पिता, बड़े भाई, गुरु स्वामी आदि के दोष से उनकी संतान, शिष्य परंपरा आदि को कष्ट उठाना पड़ सकता है। आपके दो दोष ये हैं, एक तो आप सोने के मृग को मारने गए थे, सो सर्वथा प्रकृति के विरुद्ध है, क्योंकि प्रकृति से कभी सोने का मृग नहीं बनता, न कभी प्रकृति ने सोने का मृग बनाया। दूसरा अपराध आपने यह किया कि मुझ निरपराध छोटे भाई को दोष लगाया कि तुमने सीता जी को किस पाप की धारणा से छोड़ा है। इनमें से किसी एक दोष के कारण मुझे शक्ति का कष्ट सहना पड़ा है। एक समय की बात है कि पूर्व दिशा के बिश्नोई गुड़ अन्न आदि व्यापार करने के लिए लेकर चित्तौड़ गए। वहां पर राज्य कर्मचारियों ने उनसे चुंगी मसूल चौकी के ऊपर मांगा, तो बिश्नोई लोगों ने कहा कि हम टैक्स नहीं देंगे। जब उनको पूछा गया कि आप लोग क्यों नहीं दोगे, तब बिश्नोइयों ने कहा कि हम लोगों से जोधपुर व बीकानेर के राजा कभी दान नहीं लेते, अतः तुम्हें भी नहीं देंगे, क्योंकि श्री जम्बेश्वर भगवान की आज्ञा से सब राजाओं ने बिश्नोइयों से टैक्स लेना बंद कर दिया है। जब मसूल नहीं मिला तो राज कर्मचारियों ने उनको राजा के यहाँ सामान सहित पहुंचा दिया। जब वह संदेश राजा और जाली रानी के पास पहुंचा तो जाली रानी ने कहा, बिश्नोइयों तुम्हारा गुरु कौन है? तब बिश्नोइयों ने कहा कि श्री जम्बेश्वर भगवान हमारे इष्ट गुरुदेव हैं, उन्हीं की आज्ञा से सभी रियासतों के राजाओं ने हम लोगों से टैक्स लेना बंद कर दिया है। तत्पश्चात जाली रानी ने कहा कि मैं देव जी को जान गई हूँ, आप लोग मुझे भी उनका दर्शन कराओ। तब दो बिश्नोई सम्राथल पर श्री जम्बेश्वर जी के पास आए तथा श्री देव जी से रानी का संदेश सुनाया। बिश्नोइयों ने पुनः श्री देव जी से पूछा कि हे देव, आपको जाली रानी कैसे जानती है? तब श्री देव जी ने शब्द सुनाया, ओम आतर पातर राही रुकण मेला मंदिर भोयो, गढ़ सोमनाथ तेपण मेला रहा 86 जोयो, रात पड़ंता पाला भी जाग्या दिवस तपंता सूरू, ऊना ठाड़ा पवना भी जाग्या घन बरसंता नीरू, दुनी तणाओ चाट भी जाग्या के नुगरा देता गाल घेरू, जिही तन ऊना
ओढ़न ओढ़ा तिहि ओढ़नता चीरूं, जहाँ ते जप माली जपा तहाँ जपनता हिरूं। बारह काजे पड़ो बिछो संभल संभल झूरू, रागो सीधा हनुमत पाखो कौन बंधावत देरूं। मागर मणिया कांच कथीरू, हिरस हीरा हीरूं, बीसा पटंतर पटंता आया, पूरस पूरा पूरूं। जेरिन राहे सुर गई जैसो सूरज सूरा सूरूं, दुखिया है जे सुखिया होशी कर से राज गहिरूं। महांगीठी बिरखा ओलो जेठ न ठंडा नीरूं, पलंग न ओढ़न सेज न सोवण कंठ रोलता हिरूं। इतना मोह न माने शंभु तहीं तहीं सुसीरूं, घोड़ा चोली बाल गुदाई श्री राम का भाई, गुरु की वाचा भैयो रागो सीता हनुमत पाखो, दुख सुख कासू कहियो। व्याख्या है शिष्यो, हम जाली रानी का प्रसंग सुनाते हैं, ध्यान से सुनो। आतर पातर राही रुकमण, यह जाली रानी चित्तौड़ नगर की रानी है। यह त्रेता युग में अति पवित्र सीता जी के रूप में अवतरित हुई तथा द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान की पत्नी रुक्मणी के रूप में थी। मेला मंदिर बोयो, वह जो आप लोगों को चित्तौड़ नगर में जाली रानी मिली थी, श्री रुक्मणी तथा सीता जी का अवतार है। गढ़ सोना तेपण मेला, इस जन्म में उनको चित्तौड़ नगर का सुंदर किला रहने को मिला है। वही जाली रानी पूर्व जन्म की स्मृति होने से मुझको जान गई है, अतः वह मेरा दर्शन करना चाहती है। आप किसी को यह शंका नहीं करना चाहिए कि सीता व रुक्मणी तो ईश्वर की अर्धांगिनी रही है, वह उनसे पृथक किस कारण से हुई। राह छड़ासी जोयो, क्योंकि संसार में सदा एक रस कोई पदार्थ नहीं रहता, अर्थात जिनका संयोग होता है उसका वियोग अवश्य होता है। प्राणियों का संयोग वियोग होता रहता है। जैसे रात पड़नता पाला भी जाग्या, दिवस तपनता सूरू, रात्रि के समय शीतकाल में पाला गिरता है और वह सूर्योदय होने पर समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार गर्मी के दिनों में सूर्यदेव अपने तीक्ष्ण किरणों के द्वारा पृथ्वी को तपाता है, वह भी सदा एक रस नहीं रहता। ऊना ठंडा पवना भी जाग्या, घन बरसंता नीरू, कभी गर्म व ठंडी हवा चलती है तथा कभी घनघोर बादलों के द्वारा अति वर्षा होती है। दुनितना और चाट भी जाग्या, दुनिया के मनुष्यों के अंतकरण में कभी संसार के प्रति राग होता है, कभी वैराग हो जाता है, अर्थात अंतकरण की विचारधारा संग के अनुसार बदल जाती है। के नुगरा देता गाल गैरू, कोई गुरु शिक्षा से रहित पुरुष कर्मों की गति न जानकर जब किसी प्रकार के दुख से पीड़ित होते हैं तब ईश्वर को दोष देते हैं, सो मूर्खता है। जिन तन ऊना ओढ़न ओढ़ा तिहि ओढ़नता चीरू, सर्दी में जिस शरीर पर ऊन का कम्बल ओढ़ा जाता है, गर्मी में उसी पर रेशम का पतला कपड़ा ओढ़ते हैं। जहाँ हाथे जप माली जपा तहा जपनता हिरूं, जिन हाथों से कोई व्यक्ति चंदन आदि की माला जपता था, उन्हीं हाथों से भाग्य परिवर्तन होने पर रत्नों की माला जपता है। 12 काजे पड़ो बिछो संभल संभल झूरूं, 12 करोड़ जीवों के उद्धार के लिए मैंने अवतार धारण किया है, अतः उनको शीघ्र सतपंथ बतलाकर उत्तम विष्णु धर्म में लगाना है। प्रहलाद भगत को प्राचीन काल में मैंने जो वचन दिए थे उनको मुझे बार बार स्मरण आ जाता है। इस अवतार में मैंने संन्यास रूप से विचरण करना उचित समझा, अतः मैंने अपनी पूर्व अवतारों की अर्धांगिनी को दूर रखा। रागो सीता हनुमत पाखो कौन बंधावत धीरू, श्री हनुमान जी की महान कार्य हनुमान जी के अतिरिक्त और कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। मागर मणिया कांच कथीरू, हीरस हीरा यूं, पत्थर कांच व कथीर रांगा के मणिये कम शक्ति वाले होते हैं तथा जो सच्चे हीरे मोती के मणिये होते हैं वे दिव्य प्रकाश युक्त अधिक शक्ति वाले होते हैं। अर्थात कांच के मणिये हीरे के मणिये के समान प्रकाश युक्त नहीं होते तथा हीरे के मणिये कभी कांच के मणिये के समान कम शक्ति वाले नहीं होते। वे पैरों में पड़े होते चाहे सिर में जड़े हों। विसा पटंतर पड़नता आया, प्रत्येक प्राणी की काल गति के अनुसार उन्नति अवनति होती रहती है तथा दुख व सुख भी प्रत्येक प्राणी को भोगने पड़ते हैं। पुरुष पूरा पूरू, परंतु जो जीवात्मा ज्ञान रखता है वह दुख सुख में विचलित नहीं होता तथा सदैव अपने सच्चे कर्तव्य को करता रहता है। जे ऋण राहे सुर गई जे तो सूरम सूरा सूरू, जब आकाश स्थित सूर्य भगवान को राहु दैत्य के संपर्क होने से ग्रहण लगता है
तब कुछ समय के लिए सूर्य की शक्ति क्षीण हो जाती है, तथापि ग्रहण समाप्त होने पर सूर्य पुनः अपनी पूर्ण शक्ति से प्रकाशित हो जाता है, अर्थात सदा एक रस सूर्य भी नहीं रहते। दुखिया है जे सुखिया होसी कर से राज गहरू। जो व्यक्ति धर्म मर्यादा में बंद कर स्वतः आए हुए दुखों को अविचलित भाव से भोगता है, वह कालक्रम से सुखी हो जाता है। महाअंगीठी बिरखा ओलो। कभी सूर्य भगवान जेठ के महीनों में तपते लोहे के समान अपनी किरणों से तीक्ष्ण गर्मी देते हैं, कभी वर्षा ऋतु में बादलों में छिप जाते हैं। जेठ न ठंडा नीरू। जेठ के महीने में हर कहीं ठंडा जल मिलना असंभव हो जाता है, अथवा दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि जेठ के महीने में ठंडे जल की आवश्यकता होती है। पलंग न ओढ़न सेज न सोवन। जिन व्यक्तियों को बैठने व सोने के लिए चारपाई पलंग आदि नहीं मिलते, अर्थात जमीन पर पड़े पड़े अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, कंठ रुलनता है, ऐसे व्यक्तियों को कभी कभी गले में पहनने के लिए हार मिल जाता है। इतना मोह न माने शंभु तहीं तहीं से शुरू। परमपिता परमात्मा काल से होने वाले संसारिक पदार्थों के परिवर्तन से मोहित नहीं होते, अर्थात वे संसारिक उन्नति अवनति से विचलित नहीं होते तथा सदैव एक रस रहते हैं। अतः सिद्ध हुआ कि परमात्मा के जप व ध्यान से भक्तों की उन्नति होती है तथा न करने से उनकी अवनति होती है। परमात्मा को इससे दुख सुख व हानि लाभ नहीं होते। ऐसे परमात्मा को जो प्रीतिपूर्वक भजता है उसका भगवान से उत्तम संबंध हो जाता है। गीता में भी कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि यद्यपि मैं सभी प्राणियों में समान रूप से व्यापक हूँ, न मेरा कोई शत्रु है न मेरा कोई मित्र है, तथापि जो मेरी अनन्य मन से भक्ति करता है वह मेरे हृदय में वास करता है और मैं उनके हृदय में वास करता हूँ। घोड़ा चोली बाल गुदाई श्री राम का भाई। घोड़ा चोली व बाल गुदाई आदि बड़े बड़े योगी राज भगवान की भक्ति करते करते उनके भाई स्वरूप हो गए, अर्थात उच्च गति को प्राप्त कर ली। गुरु की वाचा भइयो। वे लोग पूर्णतः गुरु की शास्त्रानुसार आज्ञा पर चले थे तथा तुम लोगों को भी आत्म कल्याण के लिए गुरु की आज्ञा पर चलना चाहिए। रागो सीता हनुमत पाखो दुख सुख का कहियो। भगवान श्री राम व सीता माता अपने दुख व सुख की बातें केवल अन्य भगत हनुमान जी से कहते थे, अतः भगवान को भगत प्रिय होते हैं, अन्य नहीं। बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। आगे का पाठ कल करेंगे। हरिओम सत।